नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 1 पाठ 1, जिसका नाम है एक कविता ये है और इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए, आप सभी क्लास 6 को पास करके क्लास 7th में आए हैं और क्लास 6 में भी आपने यहाँ पर पहले हिंदी पढ़ी है इस माध्यम से। तो आप सभी के लिए ये बिल्कुल नया नहीं है और आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि पहले भी काफी अच्छा लगा होगा इस तरह से पढ़ना और समझना। और आज फिर से जब हम अपने इसी तरह से यहाँ पर आ गए हैं अपने नए चैप्टर को लेकर, तो आपको पता है कि आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपकी दो तो जो है वो मेन बुक्स हैं, यानी कि आपकी एक वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है और दूसरी जो बुक है वो आपकी है बाल महाभारत कथा। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों ही बुक्स को पढ़ेंगे। जो आपकी फर्स्ट बुक है यानी कि आपकी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है, इसमें हम अपना पूरा गद्य और काव्य खंड दोनों ही पढ़ेंगे। गद्य और काव्य खंड में क्या होता है कि जो आपका गद्य खंड होता है उसमें आपके आती है कहानियां या फिर आपका निबंध। अलग अलग विधाओं में लिखे गए लेख आते हैं, जैसे निबंध हो गया या यात्रा वृतांत हो गया या संस्मरण हो गया या फिर आपका रिपोर्ट हो गई या कोई उपन्यास हो गया, ठीक है, और या कहानी। तो अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर लिखी जाती हैं। और जो आपका काव्य खंड होता है उसमें आपके लिखी जाती है कविताएं या पद या सवैये या गजल, ठीक है, या शायरी। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है वो आपके काव्य खंड में आती है। तो आपकी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके दोनों ही तरह की चीजें हैं, यानी कि काव्य खंड से संबंधित चैप्टर्स भी है, यानी कि कुछ कविताएं भी हैं, और आपके गद्य खंड संबंधित चैप्टर भी है, यानी कि कुछ कहानियां और कुछ लेख, कुछ आपके संस्मरण बाकी या यात्रा वृतांत या निबंध या इस तरह की चीजें भी आपकी यहाँ पर हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी एक कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। अब देखिए, जब हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब आप क्लास 6 में थे उस टाइम भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जब भी चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले पाठ के कवि का नाम, ठीक है, कवि का नाम यानी कि जिसने अगर कविता लिखी है तो कवि का नाम, अगर कोई लेख है, कहानी है, यानी कि गद्यखंड से संबंधित कोई चैप्टर है तो उसमें लेखक का नाम, ठीक है। तो इस तरह से जो हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ये है कविता। और जैसे कि नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जो चित्र है वो एक पिंजरे का चित्र है, और इस तरफ आप देख रहे हैं एक पिंजरे का चित्र है और इस तरफ आप देख रहे हैं एक पंछी जो है, एक पक्षी जो है वो उड़ रहा है, ठीक है। तो उन्मुक्त जो शब्द है यहाँ पर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी, पंछी यानी कि जो पंछी यानी कि पक्षी, उन्मुक्त यानी कि जो खुला आसमान होता है, खुला खुला हुआ, बिल्कुल दूर दूर तक फैला हुआ, ठीक है, गगन यानी कि आसमान। तो यहाँ पर जो कविता लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। उसमें यहाँ पर आप जो है स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है, क्योंकि ये सारी कविताएं लिखी गई थी जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो उस टाइम पे अलग अलग तरह से जो कवि थे, जो लेखक थे, सब अपनी अपनी तरह से, जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी जो है, बहुत सारे हमारे महापुरुष, बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो सब अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे थे हमारे देश को आजाद कराने की और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने की। तो एक जो आम जनता थी, जो हमारे देश की आम जनता थी, उनमें एक क्रांति का गीत उनको जगाना था, उनको क्रांति उनके अंदर लानी थी, एक जोश, एक उत्साह उनके अंदर लाना था कि सब मिलकर जो है जोर लगाएंगे, सब मिलकर जो है अगर ताकत लगाएंगे तो फिर हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन्मुक्त, एक पिंजरा है, उसका दरवाजा खुला हुआ है और पक्षी जो है
उड़ रहा है, पंछी जो है उड़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है कि किसी न किसी तरह से तो देश की जनता को जागरूक किया जाए, देश की जनता को जो है बताया जाए किसको, स्वतंत्रता के महत्व को। तो कविता के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को जागरूक करने की कोशिश की है, उनमें क्रांति की एक अलख जगाने की कोशिश की है। तो पढ़ते हैं कितनी सुंदर सी ये कविता है और क्या कुछ कहा गया है इस कविता में यहाँ पर। तो देखिए कविता की पंक्तियां हैं, पहले पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द यहाँ पर हैं, उनको हम समझेंगे। फिर से देखिए सेम चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि एक पिंजरा है और जिसका दरवाजा खुला है और अब उसमें से एक एक करके जो पंछी हैं वो उड़ रहे हैं और जब वो आकाश में उड़ रहे हैं तो कितना उत्साह, जब वो अंदर होते हैं तो कितनी बेचैनी उनके अंदर होती है और जब वो उड़ रहे होते हैं तो कितना ज्यादा जो उत्साह होता है वो उनके अंदर होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं पंछी, पंछी के माध्यम से उन्होंने कहा है, ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर, एक सुंदर सी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। फिर से यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हमारे होती है और बहुत ही प्यारी सी कविता है, अगर आप चाहें तो इसको पहले पेज पर आप लिख सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह का एक सुंदर सा चित्र भी वहां पर बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे कविता और एक तरफ आप बनाएंगे इतना सा सुंदर सा यहाँ पर एक चित्र, ठीक है। जरूरी नहीं आप इतने सारे पक्षी वहां पर बनाएं, केवल एक पक्षी, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं तो केवल इस तरह का चित्र भी आप बना सकते हैं, एक पिंजरा बनाकर और एक पक्षी वहां पर बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो न्यू कॉपी होगी, न्यू नोटबुक होगी, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगी, सुंदर लगेगी और साथ ही कविता जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी, यानी कि भाव कविता का जो है वो हमेशा आपके मन में बना रहेगा, आपको समझ अच्छे से आएगा। तो क्या कह रहे हैं देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं, हम तो उन्मुक्त गगन में, खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हम इस तरह से पिंजरे में बंद होकर, क्योंकि जब आकाश में पंछी उड़ते हैं तो वो बिल्कुल उन्मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक खुले आसमान में उड़ते हैं और बिल्कुल अपना जो अपनी चहचहाहट जो है उससे सारे आसमान को गुंजायमान करके रखते हैं, सारे आसमान को जो है खिला खिला बनाए रखते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हम पिंजर बंद न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर तुम्हें वो गीत नहीं सुना पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर अपना गाना तुम्हें नहीं सुना पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो देखिए कनक तीलियां, कनक का क्या अर्थ होता है, आपने अनेकार्थी शब्द पढ़े होंगे, यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपने कनक शब्द जरूर पढ़ा होगा। कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, ठीक है। कौन सा सोना, नींद वाला सोना नहीं, आभूषण वाला सोना, ठीक है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि भले ही आप हमें सोने के पिंजरे में रख दो, ठीक है ना, भले ही आप हमें सोने के पिंजरे में रख दो, सोने वहां पर भी, क्योंकि जो एक तड़प होगी, किसकी तड़प, स्वतंत्रता की, आजादी की, जो बेचैनी होगी, उससे हमारे जो पंख वहां पर फड़फड़ाएंगे वो तीलियों से टकराकर जो है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो क्या कहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से।
तो क्या कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर अपना गाना तुम्हें नहीं सुना पाएंगे। और कनक, सोने के पिंजरे में भी भले ही हमें रख दो, वहां पर भी हम तड़पेंगे, वहां पर भी हम आजादी के लिए तड़पेंगे। और हमारे जो ये पुलकित पंख हैं, पुलकित यानी कि जो हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं उड़ने के लिए, हमेशा एक तरह से आतुर रहते हैं उड़ने के लिए, ये यहाँ पर इन स्वर्ण की जो सोने की जो पिंजरे हैं, इनसे टकरा कर ये टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, क्योंकि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। हम कैसे कैसे पक्षी, आपने देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले में कभी भी नल नहीं होता। जैसे आपके पास आपके किचन में भी एक नल होता है, आपके वॉशरूम में भी एक नल होता है, आपके वॉश बेसिन में भी एक नल होता है, आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा नल होते हैं। यानी कि आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, आपको हर जगह आपके लिए पानी जो है उपलब्ध रहता है। लेकिन चिड़िया क्या करती है, चिड़िया तो दूर दूर तक पानी की तलाश में जाती है, और फिर जहां उसको नदी, झरने, तालाब मिलते हैं, वहां जाकर वो पानी पीती है, वहां से वो पानी पीती है। इसीलिए आप सभी को यहाँ पर बताया जाता है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा कि बहुत तेज धूप होती है, जिससे जो नदी, नाले, तालाब, झरने ये होते हैं, इनमें जो पानी होता है वो ज्यादातर सूख जाता है, कम हो जाता है। तो सभी को अपने घर पे जो है एक कटोरी में पानी भर के रखेंगे, ठीक है ना, एक कटोरी में पानी भर के रखेंगे और एक कटोरी में दाना रखेंगे अपने घर की छत पर। और रोज सुबह जाकर, और ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आपको देता है, बहुत ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी भी लेकर आता है, सकारात्मकता लेकर आता है कि आप जब रोज सुबह चिड़ियों को इस तरह से दाना और पानी देंगे तो ये आपके लिए अच्छा भी बहुत ज्यादा होता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। तो रोज एक काम सब करेंगे कि एक कटोरी में, बड़ी बड़ी जो आपकी कटोरी हो या मिट्टी का कोई बर्तन हो, उसमें आप पानी भर के और कुछ दाने जो है आप अपने छत में जो है बिखरा सकते हैं और या कटोरी में रख सकते हैं, ताकि चिड़िया आए और वो ग्रीष्म जो इतनी भीषण गर्मी है उसमें वो परेशान ना हो और वो भी थोड़ा सा पानी पी ले, ठीक है ना। तो वो कहती है हम बहता जल पीने वाले, कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम इस तरह से पिंजरे में बंद करके हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये क्या, कनक कटोरी की कहीं भली है कटुक निंबोरी, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो चिड़िया कहती है कि इससे तो बहुत अच्छी है जो जंगल में हम कड़वी निंबोरी खाते हैं। निंबोरी यानी कि जो नीम का वृक्ष होता है, उस पर जब बीज आते हैं तो सोचिए, नीम के नाम सुनते, क्योंकि नीम का पत्ता बहुत कड़वा होता है, उसकी डंडी बहुत कड़वी होती है, तो सोचिए उसके फल कितने कड़वे होते होंगे, ठीक है ना। तो वो कहती है कि कहीं भली है कटुक निंबोरी, कि जो ये सोने की कटोरी में मैदे से बने पकवान। अब देखिए मैदे से क्या क्या पकवान बनते हैं, पहले तो आप मुझे बताइए मैदे से क्या क्या पकवान बनते हैं। जीआईसी गैरसैंड, यस, हैंड रेज कर रहे हैं बच्चे, माइक लेंगे बच्चा, जीआईसी गैरसैंड से आपको अनम्यूट कर दिया गया है, फटाफट माइक लेंगे और जीआईसी बिना खाल से भी रेडी रहेंगे। यस, डरिए मत बच्चा, खड़े होकर बताइए, गुड मॉर्निंग खड़े हो मैम। जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, क्लास 7 के बच्चे हैं आप। यस मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्लास 7 के बच्चे हैं आप। यस मैम। यस, तो आज जो है हमारी क्लास यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है और हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रही है कविता? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने कहा कि चिड़िया कह रही है कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मैदा जो होता है उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो क्या क्या पकवान बनते हैं मैदे से, आपने खाया है कभी कुछ? यस मैम। चलिए पूरी। बताइए क्या क्या। हाँ,
समोसे बोलिए। हाँ समोसे हाँ हाँ, बोलिए और बोलिए। खास्ते खास्ते नमकीन हाँ हाँ चाउमीन हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, सच में बनते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यही सारी चीजें पसंद है, ठीक है ना। आजकल मैं जो मोमोज सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आता है वो होते हैं मोमोज, ठीक है ना, स्प्रिंग रोल्स, और आपके जितने भी ये बन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, और आपका पिज्जा। तो ये सारी चीजें जो है मैदे से बनाई जाती है, यानी कि जो मुझे लगता है कि लोगों को, जिसको लोग बहुत ज्यादा चाव से खाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट से खाते हैं, वो सारी चीजें मैदा से बनती है। तो यानी कि वो उसके कहने का मतलब है कि जितनी भी अच्छे अच्छे पकवान तुम ये सोने की कटोरी में रखते हो ना, इनसे ज्यादा मुझे कहीं अच्छी लगती है वो कड़वी निबोरी जो मैं जंगल में खाती हूँ। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वो, उसको अपनी आजादी पसंद है, उसको खाना नहीं पसंद, उसको अपनी स्वतंत्रता पसंद है, ठीक है ना। वेरी गुड, बैठ जाइए। और सबसे बड़ी बात है बच्चे कि जब आज आपका जैसे पहला दिन है, तो अगर आप आज से ही इसी तरह से क्लास में अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, मेन चीज होती है इंटरेक्शन, कि अगर मैं कुछ पूछूं तो आप बताएंगे, या आपको कोई डाउट होगा तो आप वो मुझसे पूछेंगे। तो इससे क्या होगा कि शुरुआत से ही आपके और हमारे जो एक तरह से जो ये पढ़ाई हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है स्मूथली चलेगी, यानी कि मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप भी मुझे बता पाएंगे कि मैम हमें ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर हमें पढ़ाना है, पढ़ना है। तो इसी तरह से बिल्कुल जो पढ़ाया जाता है उसको घर पर रिवाइज करें, नेक्स्ट डे पूछें कि मैम ये समझ में नहीं आया, या इसको एक बार फिर से बता दीजिए। तो इस तरह से क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहना है, जब भी मैं कहूँ हैंड रेज करना है, बताना है, पूछना है, ठीक है ना। इसी तरह से बिल्कुल एक तरह से अटेंटिव रहकर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर बताया कि चिड़िया क्या कह रही है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम यहाँ पर इस सोने के पिंजरे में बैठकर सोने की कटोरी में जो है मैदे से बने अच्छे अच्छे पकवान खाएं, क्योंकि उनको क्या है, उड़ना पसंद है, और उसके लिए वो सब कुछ त्याग देती है। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नदी नालों का पानी पीऊं, झरनों का पानी पीऊं और कड़वी निबोरी खा लूं, वो मुझे कहीं ज्यादा अच्छी लगती है इस सोने की पिंजरे में बंद होने से अच्छा। तो देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो इन्हें। पंछी शब्द यहाँ पर चिड़िया के लिए प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद उन्मुक्त, उन्मुक्त शब्द जो है उसका अर्थ होता है स्वतंत्र या खुला हुआ। गगन, गगन का अर्थ है आकाश। पिंजरबंद अर्थात पिंजरे में बंद हुए। कनक तीलियां यानी कि सोने की सलाखें, जो सोने की सलाखें होती है ना, इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये सलाखें, ठीक है। पुलकित, खुशी से फड़फड़ाते हुए। कटुक अर्थात कड़वी। निम्बोरी अर्थात नीम का फल। फिर से कनक शब्द, कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में, कनक अर्थात सोना, ठीक है। तो ये जो कठिन शब्द हैं ये आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। और वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। अब हमारा भावार्थ, तो अभी देखिए जो मैंने आपको बताया वो भी हमारा भावार्थ ही था, लेकिन ये पूरी व्याख्या मैं यहाँ पर करूंगी। कई बार आपको आता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये आप खुद ही लिख के लाएंगे, चाहे जैसा भी लिख कर लाएं, ठीक है ना। चाहे जितना भी आपको समझ में आया हो, जितना भी मैंने बताया है, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सुमन जी द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम की कविता से ली गई है। इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है, यानी कि पक्षियों के माध्यम से हमें बताया गया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है हमारे लिए, कि जब हम स्वतंत्र होते हैं, अपनी मर्जी के होते हैं, तो उसमें हम किसी तरह से भी जी लें, किसी तरह से भी रह लें, वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी मर्जी होती है, हमारा तरीका होता है रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, ठीक है ना। लेकिन हम जब पराधीन होते हैं, दूसरों के अधीन होते हैं, फिर चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हो, हम वहां पे अच्छे से नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना।
तो व्याख्या, हम जानते हैं कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं और यह पक्षियों की स्वाभाविक विशेषता है। देखिए पक्षियों का के लिए जो है उनका जो मेन काम है, देखिए हमें रोज रोज तो हमें उड़ना पसंद नहीं होता ना, कि हमें किसी काम से ही फ्लाइट में जाना होता है या रोज रोज हमें बस में जाना, ट्रैवल करना, हमारा रोज का काम है अपने जो कर्तव्य है उनका पालन करना, ठीक है ना। अब उनका काम है कि उनका काम ही यही है कि वो उड़ना, आकाश में, खुले आकाश में उड़ना, यही उनकी स्वाभाविक विशेषता है। तो इन पक्षियों को अगर हम पिंजरे में बंद कर दें तो ना ही तो ये गा पाएंगे, क्योंकि गीत तभी गाए जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम खुश होते हैं, ठीक है ना, मन हमारा प्रसन्न रहता है तो हम अपने आप ही गुनगुनाने लगते हैं। तो गीत तो तभी गाए जाते हैं जब इंसान का मन प्रसन्न हो। आपको कोई कमरे में बंद कर देगा, ठीक है ना, आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपकी मम्मा आपको डांटती है, आपकी मम्मा कहती है कि आप 1 घंटे के लिए यहाँ रहो, ठीक है ना, आपको इस रूम में रहकर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आपको कमरे में बंद कर देती है, तब क्या आपको गाना गाना आएगा? नहीं आएगा। आपको पहले तो डर लगेगा, फिर आप सोचोगे चलो यार होमवर्क कर ही लेता हूँ, उसके बाद फिर आप मम्मा खोलो मेरा होमवर्क हो चुका है, अब मुझे खेलने जाने दो, ठीक है ना। तो गाना तो तब आता है जब हमारा मन प्रसन्न होता है। अब चिड़िया का मन कब प्रसन्न होता है? चिड़िया का मन प्रसन्न होता है जब वो खुले आकाश में उड़ रही होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि वो तभी गाए जाते हैं गीत जब हम खुश होते हैं। तो वो खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी, जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी खुशी तो उड़ने में है। तो फिर हम चाहे उन्हें सोने के पिंजरे में भी रख दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है ना। उस सोने के पिंजरे की भी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए मेन जो है वो है उनका खुले आकाश में उड़ना। तो वो क्या कहते हैं कि वो उड़ने की खुशी में फड़फड़ाने लगते हैं। अब पिंजरा तो टूटेगा नहीं, तो उनके जो पंख हैं वही टूट जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम तो नदियों का, झरनों का बहता जल पीने की हमें आदत है, हमें ये सोने के पिंजरे में खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम भूखे प्यासे रह लेंगे। हमें आजादी की जो कड़वी निबोरी है, यानी कि हम स्वतंत्रता से कितने भी दुख झेल लें, अपनी मर्जी से हम कितने भी दुख झेल लें, कितने भी कष्ट झेल लें, वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें गुलामी की सोने की कटोरी में रखी हुई वो मैदा, यानी कि बहुत सारे तरह तरह के पकवान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पराधीनता में मिला हुआ खाना कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता, क्योंकि वो उनकी मर्जी का है, पराधीन, या वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया कि ये कब की लिखी हुई हमारी कविता है? जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो इस तरह से अलग अलग तरह से सब जितने भी लोग थे, चाहे वो क्रांतिकारी हो, महापुरुष हो, और स्वतंत्रता सेनानी हो, या और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, या कोई भी, तो वो बहुत सारे कवि सब मिलकर जो है कोशिश कर रहे थे कि जो देश की आम जनता है उसको जगाया जाए, उनके अंदर स्वतंत्रता की अलख जगाया जाए, उनको स्वतंत्रता के महत्व को बताया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, हमारे देश को लगभग 100 से ज्यादा वर्ष हो गए थे पराधीनता झेलते हुए। तो एक तरह से उन्होंने मान लिया था, उन्होंने ये सब झेलने की उन्हें आदत हो गई थी, तो उनके अंदर स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए, उनको स्वतंत्रता के महत्व को बताने के लिए ये सुंदर सी कविता यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखा आपने पहले काव्यांश में कितना सुंदर यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है, कि चिड़िया आकाश में उड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, सब कुछ अपने सारे ऐशो आराम, सारे एक तरह से जो उसको दी जाती है वहां पर खुशी, वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले काव्यांश को पढ़ेंगे, सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। देख सकते हैं आप कितना सुंदर चित्र है। तरु अर्थात वृक्ष, फुनगी अर्थात वो जो उसकी डाली होती है,
उसके झूले। आपने देखा होगा चिड़िया फुर्र से उड़कर किसी भी डाली पर चली जाती है, और भले ही वो डाली झूल रही हो वो गिरती नहीं है, क्योंकि वो अपने पंजों से पकड़ लेती है और उस पर बैठकर आराम से झूलती है। ठीक है ना। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। मन में तो ऐसे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो देखिए अगली अगली पंक्तियां देखिए कितनी सुंदर है। अच्छा एक बार सब हैंड रेस करेंगे, जीआईसी बिना खाल, जीआईसी गैरसैंण, हैंड रेस करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? हाथ खड़ा करके बताएंगे समझ आ रहा है। जीआईसी बिना खाल को नहीं आ रहा है, जीआईसी बिना खाल समझ आ रहा है बच्चे? स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है क्लास में, पर मुझे लग रहा है बच्चों का अटेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चे जो जिनको आवाज आ रही है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। जीआईसी श्रीकोट, जीआईसी श्रीकोट, आप लोगों को आवाज आ रही है बच्चे? वेरी गुड। क्लास 7th के बच्चे हैं आप? कोई एक बच्चा हैंड रेज करेगा। क्या क्लास 7th के बच्चे हैं आप? जीआईसी श्रीकोट, यस जीआईसी श्रीकोट। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 7th के बच्चे हैं आप? 8th के। 8th के सारे बच्चे क्लास 8th के हैं? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। आप लोगों ने एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो किया, ठीक है ना। अपने आप को इस तरह से कैमरे में देख के आप लोग हंसने लगते हैं, तो आप लोगों का तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ इस बच्चे ने रिस्पॉन्स किया। अब आप देखिए जैसे मैंने कहा जीआईसी बिना खाल, किसी ने भी रिस्पॉन्स वहां से नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसे शर्माना नहीं है, अब तो आपके लिए ये बिल्कुल यूज टू हो गया है। आप बिल्कुल इसी तरह से काफी साल से पढ़ रहे हैं, आप क्लास 8 में आ गए, तो मुझे लग रहा है 3 साल से तो आप लगातार रेगुलरली 2 साल से तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी यहाँ पर ऐसे हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड, इसी तरह से बस रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। आपने बताया एटलीस्ट कि आप क्लास 8 के बच्चे हैं। तो शुरू करते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है जब आप लोग इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरा काव्यांश, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब चिड़िया जो है वो अपने बारे में कह रही है, वो क्या फील कर रही है, उस सोने के इस पिंजरे में बैठकर वो क्या फील कर रही है, क्या महसूस कर रही है, क्या अनुभव कर रही है, वो यहाँ पर बता रही है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में इस सोने की, अटक गया, इस सोने की श्रृंखला के बीच में फंसकर, एक तरह से बंधकर वो कह रही है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यानी कि देखिए ये उस टाइम के बारे में बताया गया है कि इंसान जो है पराधीनता के अंदर आकर अपनी जो उसके अंदर कौशल हैं, अपने अंदर उसकी जो एबिलिटीज हैं, कि जो उसकी क्षमताएं हैं, वो उन सबको भूल गया है, क्योंकि वो दूसरों के अधीन हो गया है। उसको पता नहीं कि वो खुद से भी कुछ कर सकता है, उसके अंदर भी बहुत सारे एबिलिटीज है, उसके अंदर भी बहुत सारे कौशल हैं, उसके अंदर भी क्षमताएं हैं, ठीक है ना। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं। अब तो ये सपना ही है कि हम किसी तरु की फुनगी पर झूल रहे हैं, कि किसी खुले आकाश में एक सुंदर सी डाली पर बैठकर हम झूल रहे हैं। ये तो बस एक सपना ही है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, कि मन में तो ऐसे अरमान थे, मन में तो ऐसे ख्वाब थे, ऐसे सपने थे कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने।
मन में ऐसे ख्वाब थे कि हम इतना दूर तक उड़ते, इतना ज्यादा आगे बढ़ते अपने जीवन में, इतना दूर तक उड़ते कि इस नीले नभ की सीमा को पा लेते, इसके क्षितिज को पा लेते। लेकिन यहाँ तो हम सब कुछ भूल गए हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी सुंदर सी ये लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। जो आसमान में ये तारों रूपी, जो आसमान में जो ये तारे हैं, ये तारों रूपी जो अनार के दाने हैं, उनको हम चुग लेते, यानी कि इतनी दूर तक हम उड़ते। तो देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो अंडरलाइन कर लीजिए और साथ के साथ केवल उनका अर्थ वहां पर लिख लीजिए। देखिए, स्वर्ण श्रृंखलाएं, सोने की कड़ियां, बंधन, बंधा होना, गति, चाल या वेग या तीव्रता, उड़ान यानी कि उड़ने की कला या उड़ने की प्रक्रिया या उड़ने की क्षमता, तरु अर्थात वृक्ष या पेड़, फुनगी यानी कि सबसे ऊंची टहनी जो होती है और वो बिल्कुल लचीली सी होती है, ठीक है, फुनगी। अब अरमान, अरमान का अर्थ होता है इच्छा या ख्वाहिश। नभ अर्थात आकाश, सीमा यानी कि जो अंतिम छोर होता है उसका, क्षितिज। चुगना, एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, ठीक है। तारक यानी कि तारों के समान, जो सुंदर से तारों के समान अनार के दाने जो लगे हुए होते हैं ना, उनको चुगना। तो इस तरह से दूसरा काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ा, काफी अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर कह रही है चिड़िया। तो प्रसंग में आप सेम चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत का जो हमारे काव्यांश हैं या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, अब देखिए नाम आपको इसीलिए याद होना चाहिए कि आप हर जगह इस तरह से उसको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से कवि ने परतंत्रता के कष्टमय जीवन के बारे में बताया है कि जो परतंत्रता का जीवन होता है कितना ज्यादा कष्टमय होता है, उसके बारे में उससे अवगत कराया है, ठीक है। तो इस तरह से व्याख्या क्या है, व्याख्या में हम क्या कहेंगे कि पक्षी कह रहे हैं कि हमें सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता, अपने उड़ने की कला, हम सब कुछ भूल गए हैं। हम पहले से के समान जो वृक्ष की सबसे ऊपर की डाली है, उसके सिरे पे बैठकर जिस तरह से हम झूला झूला करते थे, वो तो हमारे लिए एक सपना ही बन गया है। और हमारी इच्छा थी कि कभी हम नीले आसमान की सीमा को पार करते, ठीक है, जहां पर आसमान समाप्त होता है। और हमारा अरमान था कि हम अपनी लाल किरण से सुंदर चोंच से अनार के तारों रूपी जो अनार के दाने जो सुंदर तारों के समान चमकीले दिखाई देते हैं, उनको एक एक करके चुग लेते। परंतु इस गुलामी ने हमारे सारे सपनों और सारे अरमानों को तोड़ दिया है, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली हैं और अब तो हम केवल पिंजरे के बंदी बनकर रह गए हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा काव्यांश यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो 2 काव्यांश यहाँ पर पढ़े वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें और कोशिश करें अपनी पाठ्य पुस्तिका से इन दोनों काव्यांशों को पढ़कर उसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में चाहे तो रफ में लिख लें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आप मुझे सुनाएंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।